हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लानेट। हेलो गाइज, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लानेट के यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का कंसेप्ट सेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं और हमारा जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, जिसमें कि हम लोग कर चुके हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड अब हमारा ये आखिरी वीडियो होगा टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल का कंसेप्ट क्लास का, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि 90 डिग्री पर हम लोग कैसे 90 डिग्री के लिए हम लोग टी रेशियोज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हम लोग 0 डिग्री के लिए निकाले थे एक फ्लो चार्ट बना करके, सेम उसी तरह से हम लोग 90 डिग्री के लिए भी एक फ्लो चार्ट तैयार करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग निकाल पाएंगे कि 90 डिग्री के लिए टी रेशियोज कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हम इसी को फ्लो चार्ट के माध्यम से इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम तीन चार बार बनाते हैं। ये देखिए हमारे पास फिर से हमारा एक राइट एंगल बना लिए, वही राइट एंगल है। ठीक है, एक और राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का फ्लो चार्ट बन चुका है। तो इस बार हम क्या 0 डिग्री के लिए हम लोग क्या किए थे कि ये वाला साइड को हम लोग BC को क्या किए थे, डिक्रीज करते हुए चले थे। ठीक है ना, BC को डिक्रीज करते हुए चले थे। अब 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये AB को डिक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इस बार BC को तो फिक्स रखते हैं, B और C को तो फिक्स रखते हैं, लेकिन ये A वाला साइड को, A वाला पॉइंट को हम क्या करते हैं कि इधर बढ़ाते हुए B की तरफ बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो जिससे कि हमारा AB जो होगा वो हर एक स्टेप वाइज क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तो ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए कि हम इसको घटा करके यहाँ लेकर के आ गए। ठीक है, यानी कि जो हमारा A है वो इधर खिसक करके A की तरफ आ गया, B की तरफ आ गया। ठीक है, तो जिससे कि AB छोटा हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर से कि और छोटा हो गया, इस तरह से देख सकते हैं। तो A इस बार यहाँ आ गया, B और C अपने जगह पर फिक्स है। और आखिर में क्या होगा कि ये जो A है ना वो बिल्कुल ही सट जाएगा किससे, B से। तो यहाँ देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में A क्या होगा, ये पूरी तरह से चिपक जाएगा B से। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल ही चिपक जाएगा इससे। तो A और B दोनों क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर आ जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट जो होगा कि वो B के करीब में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इससे जो हमारा क्या क्या नोट करने वाला बात होगा, इस फ्लो चार्ट से जो हमारा नोट करने वाली बात है, हम उसको पहले नोट कर लें। ठीक है, तो इससे जो नोट करने वाली बात है माय डियर स्टूडेंट वो ये है कि हम देखें कि यहाँ पर हर एक स्टेप में AB को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और ये डिक्रीज होते 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 AB क्या होगा, एक समय जो कि ऑलमोस्ट 0 हो गया। ठीक है ना, AB कितना हो गया, वो 0 हो गया। तो यानी कि AB बिकेम ऑलमोस्ट 0, यानी कि AB क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, दूसरा बात, ठीक है ना, 0 यूनिट। अब देखिए दूसरा इसमें नोट करने वाला बात क्या है कि जब हम इसको ये वाला साइड को, ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पर ये कुछ डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल था माय डियर स्टूडेंट, ये हमेशा राइट एंगल है। ठीक है, एंगल भी राइट एंगल है, एंगल भी राइट एंगल है। जब आप इस साइड को, ठीक है ना, जब इस साइड को इधर डिक्रीज कर रहे थे, जब इस साइड को डिक्रीज कर रहे थे, AB को डिक्रीज कर रहे थे, तो ठीक है ना, उसके दौरान क्या हो रहा था कि जो एंगल A है वो बढ़ रहा है। देख सकते हैं जितना करीब लाइएगा तो एंगल A क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, एंगल A क्या होगा, एक समय देखिए यहाँ पर जब ये ऑलमोस्ट B के पास हो जाएगा तो एंगल A कितने डिग्री का बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है ना, जब ये साइड देखिए यहाँ पर देखिए कि एंगल A छोटा है। ठीक है ना, जब यहाँ आया तो क्या होगा कि इससे ये बड़ा हो गया एंगल A। ठीक है ना,
और एंगल ए यहाँ पर, और ये लाइन जितना करीब आएगा बी के तो ये सीधा हुआ नजर आएगा। जब ये सीधा होता हुआ नजर आएगा तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ सब सीधा होगा तो एंगल क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए और इससे ज़्यादा हो गया यहाँ पर। और एक समय क्या होगा, जब ये ए बी के पास आएगा, ठीक है ना, तो उस समय क्या होगा कि जो एंगल ए होगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन चुका होगा, ठीक है। तो यानी कि जो एंगल ए होगा, ठीक है ना, एंगल ए वो कितना हो जाएगा, एंगल ए बिकम, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री बन चुका होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक बात देखिए। तीसरा जो नोट करने वाला बात है माय डियर स्टूडेंट, वो कि जो हमारा एसी है, ठीक है ना, वो एसी देखिए, एसी क्या हो रहा है, हर एक स्टेप में डिग्री छोटा होता जा रहा है। तो एसी छोटा हो गया, एसी छोटा हो गया, और एक समय एसी क्या होगा, वो बीसी के बराबर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो एसी हो जाएगा, ठीक है ना, एसी बिकम इक्वल टू बीसी, यानी एसी क्या हो जाएगा, बीसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इक्वल टू बीसी। तो एसी क्या हो जाएगा, वो बीसी का क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा एंगल कुछ ना कुछ था, यहाँ पर एंगल बढ़ता हुआ गया, आखिरकार में एंगल कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम पी यूज कर लिए। और राइट एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो हमेशा ही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं उसके एडजेसेंट साइड जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बेस होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर आगे भी देखते हुए चलेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो आपका ये हाइपोटेनस, ये वाला साइड है, ये वाला साइड हाइपोटेनस है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। यानी कि अंत में क्या होता है ना, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है वो एक ही लाइन बन जाता है। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, एक ही लाइन बन जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर बेस देख रहे थे वो बेस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, बेस यहाँ छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो बेस क्या हो रहा है, हर एक स्टेप में देख रहे हैं कि छोटा होता हुआ जा रहा है, हर एक स्टेप में छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। बेस क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर से क्या करते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ 4 एंगल यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ठीक है। 4 एंगल ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, एंगल ए के लिए जो होगा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि जो आपका हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस तो फिक्स ही होगा, हमेशा एसी हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन, एसी हो जाएगा। और एसी बिकम इक्वल टू किसका, बीसी। तो ये एसी किसके बराबर का हो जाएगा, बीसी के, ठीक है। चलिए देखिए, फिर जाकर के जो आपका बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए कितना है माय डियर स्टूडेंट, तो वो एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री के क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए, तो एच जो हो गया वो एसी के बराबर हो गया, एसी हो गया। और बात करेंगे यहाँ पर हम नीचे वाला साइड यानी बेस का जब बात करेंगे तो बेस कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, तो बेस देखिए ऑलमोस्ट 0 हो गया है। तो यानी कि अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेस ए बी वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना। तो बेस जो होगा वो ए बी हो जाएगा, ए बी जो होगा वो फाइनली कितना हो गया, वहाँ पर देख सकते हैं ए बी कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया है, ठीक है ना। ए बी क्या होगा, फाइनली 0 बराबर हो गया है, तो 0 यूनिट हो गया है। अब इसी तरह से और जो आपका बेस हो गया परपेंडिकुलर ले लेते हैं। परपेंडिकुलर माय डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो परपेंडिकुलर क्या है, शुरुआत में भी बीसी था और अभी भी क्या होगा, अंत तक वो बीसी बना रहा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब हम क्या करते हैं, हम साइन 90 ए का यूज़ करते हैं, साइन 90 डिग्री। अब एंगल ए, यहाँ साइन ए लिखे हैं तो एंगल ए ही 90 डिग्री के बराबर है, तो साइन 90 लिख सकते हैं। और ये 90 डिग्री के लिए ही यहाँ पर ये सारा चीज़ को लिखा गया है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन किसका रेशियो था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर हो गया बीसी हो गया, परपेंडिकुलर बीसी हो गया। और हाइपोटेनस कितना माय डियर स्टूडेंट, हाइपोटेनस देख रहे हैं कि एसी है, एसी बराबर किसके है, बीसी के। तो यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना हो गया, वैल्यू इसका 1 हो गया, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइन का हो गया। अब कोस का बात कर लेते हैं, कोस 90 डिग्री। कोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं बेस जो है वो आपका 0 यूनिट है। बेस कितना है, 0 यूनिट है। बटे अब हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस के लिए आप बीसी यूज़ कर सकते हैं। और 0 बाय समथिंग तो ये 0 ही हो जाएगा। तो कोस 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर बात करें, कोस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेन के लिए। तो टेन 90 का बात कर लेते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी होता है। तो टेन के लिए हम लोग पी बाय बी यूज़ करते हैं। तो टेन कितना हो गया, बीसी हो गया,
तो BC हो गया और परपेंडिकुलर यानी कि सॉरी P कितना हो गया, BC हो गया और बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट, 0 यूनिट है। अब किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो उस समय जो होता है, ठीक है ना, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उस समय वो क्या होता है, कोई डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, नोट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर नोट डिफाइन का सिंबल दे दिए, ठीक है ना। उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए 10 हो गया, 10 के बाद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 10 के बाद हम यूज कर ले लेते हैं कोसेक, ठीक है ना, कोसेक 0 डिग्री को। तो कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक का बात करेंगे तो कोसेक क्या होता है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो H/P हो जाएगा। तो H कितना हो गया, तो हाइपोटेनस का बात करेंगे तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस हो गया BC, ठीक है ना, और जो परपेंडिकुलर वो कितना है, वो भी BC है, तो यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया। वैसे भी जानते हैं कि ये साइन का रेसिप्रोकल था, तो इसका जब उल्टा करते तो 1 ही होता, ठीक है। शायद नीचे दिखेगा कि नहीं, हम ऊपर लिख रहे हैं। तो क्या समझा रहा है ना, कोसेक का कर चुके हैं हम लोग। अब बचा यहाँ पर सेक का, तो सेक अगर 90 डिग्री का बात करेंगे, सेक का जो सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी हो जाएगा H यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना है माय डियर स्टूडेंट, तो हाइपोटेनस BC है, वहाँ से भी देख सकते हैं हाइपोटेनस कितना BC है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 0, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पर बेस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो बेस कितना है 0 यूनिट है, तो यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, नोट डिफाइन का है कि किसी भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, सेक हो गया, कोसेक हो गया, 10 कोट रह गया, तो कोट का बात कर लेते हैं। तो कोट 90 डिग्री, ठीक है ना, कोट 90 डिग्री का बात करते हैं। तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कोट के लिए जो फॉर्मूला 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट, बेस है यहाँ पर जो है कि 0 यूनिट, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ इसका वैल्यू भी कितना निकल कर आएगा 0। तो इस तरीके से देखिए कि टोटल 6 रेशियोज का वैल्यू 90 डिग्री के लिए हम लोग निकाल लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हमको लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियोस को रिप्ले करके देखिएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अच्छा से अगर समझा पाया होऊंगा तो इसके लिए वीडियो आप लोग कम से कम शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।